दोस्तों नमस्कार। इस समय पूरे देश में राम मंदिर का मुद्दा छाया हुआ है। राम के बड़े बड़े कटआउट्स, उसी तरह से नरेंद्र मोदी के कटआउट्स और उत्तर से लेकर के दक्षिण भारत तक राम मंदिर के मुद्दे के आधार पर एक ऐसा नैरेटिव तैयार करने की कोशिश हो रही है कि गोया लोकसभा चुनाव में अब विपक्ष कहीं भी नहीं लगता है, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इसी वक्त, इसी तारीख को जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा, नीतीश कुमार बिहार से एक बड़ा खेल करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने एक ऐसा गेम प्लान तैयार किया है कि नरेंद्र मोदी के इस पूरे नैरेटिव को जो ध्वस्त करने वाला है। हम लोग बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि 90 के दशक में जो मंडल बनाम कमंडल की राजनीति शुरू हुई, दरअसल बीपी सिंह ने जब ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देने का काम किया, उसके बाद ही सवर्णों के उस गुस्से को भुना करके लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू कर दी, सोमनाथ से लेकर के और अयोध्या तक। उस रथ यात्रा के जरिए वो कमंडल की पॉलिटिक्स की गई, जिसने मंडल के उस राजनीति को काउंटर किया और वो सत्ता में पहुंचे। ये मंडल बनाम कमंडल की राजनीति पिछले 3 दशकों में, 30 साल में बराबर चलती रही है। इस समय जब कमंडल की पॉलिटिक्स का आप ये कहें कि चरम है, शिखर पर वो पहुंच गई है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसका उद्घाटन होने जा रहा है, ऐसे में इंडिया अलायंस जो खड़ा हुआ है, क्या वो बेकार जाएगा? क्या इंडिया अलायंस अब नरेंद्र मोदी के सामने टक्कर लेने की स्थिति में नहीं है? मुझे लगता है कि अगर ऐसा विश्लेषण आप सुन रहे हैं, गोदी मीडिया जो समूचे तौर पर नरेंद्र मोदी के गोद में जाकर के बैठ गया है, जिसने अपने एटिकेट्स को, सब कुछ को तहस नहस कर दिया है, जो गोदी मीडिया अखंड कवरेज कर रहा है, केवल राम और मोदी चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसी तारीख को बिहार से एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं नीतीश कुमार। अब मैं आपको ले चलता हूं उस तारीख और उस आयोजन की तरफ। दरअसल 24 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है, जन्म शताब्दी वर्ष है 2024। और कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में एक बड़ा काम किया था, आरक्षण का विस्तार किया था उन्होंने, और अपने आरक्षण के फॉर्मूले में पिछड़ों को, महिलाओं को, अति पिछड़ों को, यहां तक कि गरीब सवर्णों को भी आरक्षण देने का काम किया था। यानी आरक्षण का व्यापक विस्तार उन्होंने किया था। वो बात अलग है कि आगे चल करके महिलाओं और गरीब सवर्णों के आरक्षण को खत्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया। लेकिन अब जब 2019 में ईडब्ल्यूएस लागू हो चुका है, यानी गरीब सवर्णों को आरक्षण दे दिया गया है और महिलाओं के आरक्षण के लिए भी नारी बंधन शक्ति अधिनियम पारित हो चुका है, ऐसे में कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी समारोह में एक बड़ा ऐलान होने जा रहा है। यही असली गेम प्लान है। और आप अगर तारीख पर गौर करें तो जो जन्म शताब्दी 24 तारीख को होनी चाहिए, नीतीश कुमार ने बहुत सोच समझ करके 2 दिन पूर्व यानी 22 जनवरी को ही जन्म शताब्दी समारोह कर्पूरी ठाकुर के गांव में मनाने का बहुत पहले ऐलान कर दिया था। और ये आयोजन होने जा रहा है उस तारीख को, जिस तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होगा। अगर ये उद्घाटन के काउंटर में नीतीश कुमार ने कोई बड़ा ऐलान किया तो सारी राम मंदिर की राजनीति धरी की धरी रह जाएगी। कर्पूरी ठाकुर का वो फॉर्मूला जिसमें थोड़ा संशोधन करते हुए खुद नीतीश कुमार ने बिहार में लागू किया था, पिछड़ा और अति पिछड़ा विभाजन, आरक्षण का विभाजन, 12% पिछड़ों को और 18% अति पिछड़ों को आरक्षण बिहार में दिया गया था नीतीश कुमार के जरिए। अभी कास्ट सेंसस हुआ बिहार में और उसमें
36% यानी अपर ओबीसी से ज्यादा तादाद किसकी निकली? लोअर ओबीसी की। वो शिल्पकार जातियां, वो श्रमिक जातियां, वो जातियां जो ज्यादातर गांव में रहती हैं, गांव में ही शिल्पकारी दस्तकारी का काम करती हैं। छोटे छोटे समूह हैं, लेकिन उनकी तादाद अगर मिल जाए एक साथ तो बड़े चंक में बन जाती है। तो ये बिहार ने दिखाया, और बिहार में ही नीतीश कुमार ने उस फॉर्मूले को लागू भी किया था। और हम लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सफलता में अपर कास्ट के अलावा, अपर कास्ट तो उनका आधार वोट है, लेकिन उनकी सफलता में जो सबसे बड़ा जो लेयर है वो यही अति पिछड़ा है। कुछ जगहों पर उन्होंने तो, जैसे हरियाणा में एंटी जाट पॉलिटिक्स की, उत्तर प्रदेश में एंटी यादव पॉलिटिक्स की, बिहार में उन्होंने एंटी यादव और एंटी कुर्मी पॉलिटिक्स की। तो अपर ओबीसी में भी वो एक प्रमुख जाति जो कहीं सत्ता में है तो उसके एंटी उन्होंने पॉलिटिक्स करके और अति पिछड़ा को अपने साथ जोड़ करके एक बड़ा चंक बनाया, एक बड़ा कहें कि आधार तैयार किया, जिसके जरिए नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल की। लेकिन 22 जनवरी को, जैसा कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि 22 तारीख को जेडीयू माने नीतीश कुमार आरक्षण को लेकर के कोई एजेंडा तय करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर यह एजेंडा पिछड़ा और अति पिछड़ा के विभाजन का होगा, यानी अति पिछड़ों को अलग से आरक्षित वर्ग में डाला जाएगा, अलग से उनको ओबीसी के आरक्षण में से अलग हिस्सा देने की बात वो करेंगे। ये आरक्षण का उनका अपना फॉर्मूला होगा। और पिछले दिनों खुद नीतीश कुमार ने कास्ट सेंसस के अतिरिक्त जो उन्होंने काम किया वो था आरक्षण की सीमा को बढ़ाना। शायद इस राम मंदिर के गुबार में आप उसको भूल चुके होंगे। बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ा करके 75% कर दी गई। पहले जो सीमा थी ईडब्ल्यूएस 10% उसी में से है। एससी को वहां 16% आरक्षण मिलता था, जिसे बढ़ा करके 20% कर दिया गया। अनुसूचित जनजाति एसटी को 1% कोटा था, जिसे बढ़ा करके 2 गुना यानी 2% कर दिया गया। ओबीसी को जहां 30% रिजर्वेशन मिलता था, इसमें से अपर ओबीसी को 12% और लोअर ओबीसी को 18%, यानी टोटल 30% ओबीसी का जो आरक्षण था इसकी सीमा बढ़ा करके 43% कर दी गई, 43% कर दी गई। और कुल मिलाकर के ईडब्ल्यूएस 10% और 65% एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण की सीमा, ये दोनों मिलाकर के 75% बिहार में आरक्षण कर दिया गया। अब जब 22 जनवरी को जहां उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा होगा, उसी दिन कर्पूरी ठाकुर जो खुद अति पिछड़ा समाज से आते थे, नाई समाज से आते थे, जिन्होंने बिहार की पॉलिटिक्स को बदला। और महत्वपूर्ण यह है कि कर्पूरी ठाकुर के फॉर्मूले को आगे चल करके नीतीश कुमार ने और उस पर पूरा तरीके से राजनीति की नरेंद्र मोदी ने। बिहार से यह आरक्षण का एक नया एजेंडा निकलने वाला है नीतीश कुमार के जरिए। ये नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि राम मंदिर की राजनीति के जरिए वो चुनाव नहीं जीत सकते। ये एक नैरेटिव है जो उन तमाम मुद्दों को ढक रहा है जो जमीन पर इस समय चीख रहे हैं। जो मुद्दे जमीन पर हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, और इसके अलावा दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के अपमान का, उनके उत्पीड़न का, महिलाओं के पर होने वाले अत्याचार का, ये मुद्दे जो लोगों के आम जिंदगी से, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जो उनके लिए भविष्य का निर्माण नहीं कर रहे हैं, उनको यथास्थिति में ही नहीं बल्कि उनको पीछे ले जा रहे हैं, इन मुद्दों को खामोश करने के लिए यह राम मंदिर का पूरा आयोजन किया जा रहा है, एक पॉलिटिकल इवेंट तैयार किया जा रहा है। लेकिन जब नीतीश कुमार इस इशू को उठाएंगे, अति पिछड़ों को वो अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, तब नरेंद्र मोदी के पास क्या बचेगा। वैसे भी अति पिछड़ा उस समय अचानक
उसे धक्का लगा या वो शॉक्ड हुआ जब मध्य प्रदेश में उन्होंने एक यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश बिहार में एंटी यादव पॉलिटिक्स करती रही है, वो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना देती है मध्य प्रदेश में। जो अति पिछड़ा लगातार वोट करता आ रहा है नरेंद्र मोदी को, ये सोच करके कि लोअर ओबीसी को नरेंद्र मोदी ने कुछ जगह दी है, और वो तो शॉक्ड हो गया। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार इस इशू को एक राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के जाते हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी के पास केवल एक विकल्प बचता है कि वो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करें। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट जिसमें अति पिछड़ों को अलग से आरक्षण देने की बात कही गई है। हालांकि वो भी पटल पर नहीं है और उसमें क्या प्रावधान है ये जानकारी नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि रोहिणी कमीशन ने अति पिछड़ों को, यानी जो दस्तकार और जो जातियां हैं, उन जातियों के लिए एक अलग से आरक्षण की व्यवस्था की है। नरेंद्र मोदी अगर रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करते हैं तो इसका श्रेय भी नीतीश कुमार को मिलेगा। यानी नीतीश कुमार अभी 22 तारीख को यह एजेंडा तय कर दे रहे हैं, और उसके काउंटर में अगर नरेंद्र मोदी अति पिछड़ों को अलग से आरक्षण देने का प्रावधान करते हैं तो उसका श्रेय डेफिनेटली नरेंद्र मोदी को मिलेगा। ऐसे में नीतीश कुमार ने मोदी को फंसा दिया है, और अगर नहीं लागू करते हैं, अगर मोदी को यह लगता है केवल राम भक्ति के नाम पर वो चुनाव जीतेंगे, तब फिर तहस नहस कर देंगे नीतीश कुमार इस मुद्दे को उठा करके। और जो सबसे मोटी परत है नरेंद्र मोदी के साथ, जो वोटर्स की सबसे मोटी परत अति पिछड़ा की, जिसे वो मंदिर के जरिए रिकनेक्ट करना चाहते हैं, जिस पर हुए जुल्म, जिसके अधिकार छिन गए, तो वो उस मोटी परत को जो राम मंदिर के जरिए रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहां से छिटकेगा। क्योंकि उसके लिए जब नीतीश कुमार आरक्षण की बात करेंगे, संवैधानिक अधिकारों की बात करेंगे, उनके शिक्षा, नौकरी, सशक्तिकरण के सवाल सामने आएंगे, उनके भविष्य की बात आएगी, तो नीतीश कुमार के साथ ये अति पिछड़ा खड़ा होगा, क्योंकि वो बिहार में पहले से खड़ा हुआ है। इस विश्वास को नीतीश कुमार अगर जीतेंगे तो नरेंद्र मोदी के लिए फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा। और ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, उस 22 तारीख के आयोजन में एक ऐसा एजेंडा सेट करने जा रहे हैं नीतीश कुमार, जो नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने में कामयाब हो सकता है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप देखते रहिए, मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूंगा और बताता रहूंगा। शुक्रिया।